1 अप्रैल 2022 से कुछ नए बदलाव लागू हैं, उनके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात पीएफ की। आप कहीं पर भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके पीएफ में कुछ रुपए कटते हैं, जिसे ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। अगर उसमें 1 साल में 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए की कटौती होती है और उससे ऊपर वाली रकम पर मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि सभी एम्प्लॉयर्स अभी 2.5 लाख से कम ही रुपए काटते हैं, लेकिन आप वॉलंटरीली 2.5 लाख से ज्यादा रुपए कटवा सकते थे। अब अगर 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में आपका अमाउंट 2.5 लाख को क्रॉस करता है तो 2.5 लाख से ऊपर वाले अमाउंट के ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की अगर बात करते हैं तो उनके खाते को कहते हैं जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड। उसमें जो टैक्स फ्री बेनिफिट है वो सीमा 5 लाख की अभी भी बनी हुई है। होम लोन पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला करता था। ऐसे लोग जो पहली बार घर खरीदते थे तो उनको होम लोन पे एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता था, जो वो ब्याज भुगतान करते थे। यानी जो होम लोन लेते थे उस पर जो इंटरेस्ट पे करना होता था उसमें 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था। इसके लिए सेक्शन 80EE जोड़ा गया था 2019 में। वो अब 2022 से खत्म कर दिया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। पोस्ट ऑफिस में अब आपको कैश इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? सीधा मतलब ये कि जो भी आपने सेविंग डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस में कर रखी हैं उनका इंटरेस्ट आप कैश में नहीं ले पाएंगे, बल्कि वो अब अकाउंट में मिलेगा। और वो अकाउंट कौन सा होगा? या तो पोस्ट ऑफिस के साथ लिंक्ड कोई सेविंग अकाउंट, या आपका कोई बैंक अकाउंट जो सेविंग अकाउंट है उसे आपको अपने डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट हैं उनके साथ में आपको ऐड करना होगा। और पोस्ट ऑफिस की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, जैसे मंथली इनकम योजना है, या जो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, या फिर पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट्स, ऐसी किसी भी जगह पर आपने अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अब सिर्फ डिजिटली पे कर पाएंगे। मतलब पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए मान लीजिए चेक यूज करते थे या बैंक ड्राफ्ट या कोई और तरीका, तो अब वो सब नहीं चलेगा। अब सिर्फ यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे म्यूचुअल फंड्स में। तो 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए इन सब बातों का ध्यान रखें।